देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे अमेरिका का मामला हो, राहुल गांधी जी जो है कितना घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, ये उनके ट्वीट से आपको दिखाई दे रहा होगा। आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इंपोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। उन्होंने जो ट्वीट किया, उनको जो फोबिया है अडानी का और अंबानी का, डबल ए की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, आज जो मैंने ट्वीट किया है, और मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल सबों को चैलेंज करता हूं कि 1995 से लेके 2024 तक कम से कम 250 बार कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने अडानी के हवाई जहाज का उपयोग किया, अंबानी के हवाई जहाज का उपयोग किया, जीएमआर के हवाई जहाज का उपयोग किया, एसआर के हवाई जहाज का उपयोग किया। और अभी मैं आपको एक चीज और कह सकता हूं कि आर्सलर मित्तल के जो बेटे हैं, उनके साथ उनकी व्यक्तिगत दोस्ती है, जिसके साथ वो दिल्ली के रेस्टोरेंट में हमेशा जो है लंच और डिनर करते हुए नजर आते हैं। आप किस तरह की क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हो? हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं है। आप जवाब दो कि अडानी से आपने क्या लिया, आप जवाब दो अंबानी से क्या लिया, आप इसके पहले टाटा से क्या ले रहे थे, बिरला से क्या ले रहे थे, इस पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। जीएमआर का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया, एसआर का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया? हमारे प्रधानमंत्री जी न किसी का लिया है, न किसी को वो देने वाले हैं, न खाते हैं, न खिलाने वाले हैं। तो ये राहुल गांधी की जो मानसिकता एक्सपोज होती है, और अमेरिका के खिलाफ पूरे देश में जो टैरिफ के खिलाफ एक माहौल है, उसमें वो एक पंक्चर का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है देशद्रोह है। देखिए, मुझे लगता है ये जो टैरिफ की बातें आ रही हैं, तो आपको एक बात समझना होगा कि जो वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। हमलों का दर्द यही तो है कि हम हर हमले पर संभले हैं। तो इस तरह की आपदा जो है वो आत्मनिर्भर भारत के अवसर में बदलती है। और अगर इस दौरान आप देखें, तमाम तरह के दुनिया के आर्थिक संकट हों, तमाम तरह की समस्याएं हों, तमाम तरह का युद्ध रहा हो, तमाम तरह से जो है वो कोविड जैसी समस्याएं, तमाम समस्याएं भारत झेलते हुए देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रही है, और साथ ही साथ देश में किसी तरह की किल्लत नहीं होने पाई। इसलिए हमें देश के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। भारत बैशिंग ब्रिगेड क्या कह रही है, उसके जो है वो उसके चक्रव्यूह में और उसके चाल में नहीं फंसना चाहिए। देखो, ट्रम्प तात्या ने जो डिक्लेयर किया है, देश के ऊपर दबाव लाने की कोशिश कर रहा है। बच्चों जैसी, अगर आप दूसरे को चॉकलेट देंगे और मुझे नहीं देंगे तो मैं आपको जुर्माना दूंगा, आपको दंड करूंगा, ये बच्चों जैसी बातें हैं। अगर आप रशिया के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, तो हम गुस्सा होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं। देखो, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने भी डिक्लेयर किया है कि देश के हित में, देश के सरकार के हित में, लोगों के हित में, हमारे किसानों के हित के खिलाफ हम कुछ भी नहीं करेंगे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ये तो उन्होंने डिक्लेयर किया है। लेकिन जो विरोधी पार्टी वाले हैं यहाँ नाच रहे हैं। जिस दिन ट्रम्प घोषणा करते हैं तब यहाँ विरोधी पार्टी वाले नाचते हैं। ये खुश हो रहे हैं क्या? ट्रम्प जो बयानबाजी कर रहे हैं, देखो, देश के हित में सब लोगों ने एक साथ आना चाहिए, एकजुट होके देश पे जो आपत्ति आ रहे हैं उसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस वाले नाच रहे हैं। शायद ये राह देखते होगी, आज ट्रम्प क्या बोलेंगे, आज 100% जुर्माना लगाएंगे, तो कल 110% लगाएंगे, तो ये खुश हो रहा है। ये राजनीति नहीं है, देश प्रेम नहीं है। देश के खिलाफ जो लोग कर रहे हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही ये है, किसी लीडर का इस तरह से एक देश के प्रति गुस्सा निकालना ठीक नहीं है। हमारी विदेश नीति की कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमें इसका डट के मुकाबला करना चाहिए। पूरा देश एक है। इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कई सेक्टर प्रभावित होंगे। टेक्सटाइल प्रभावित होगा, फार्मास्यूटिकल प्रभावित होगा, एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, लेकिन हमें इसका डट के मुकाबला करना चाहिए और अपनी व्यवस्था स्वयं बनानी चाहिए। सर, अमेरिका का सवाल है, टैरिफ बढ़ाना वो उसके देश का निर्णय हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री सभी किसानों का जो आय है उसको
कैसे बढ़े उसमें सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष तो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसके खिलाफ बोलने का उनका राजनीतिक अधिकार है और उसका उपयोग कर रहे हैं। मगर देश की जनता, 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री के जो निर्णय होते हैं उसके साथ में रहती है। तो अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया और उससे देश में कुछ नुकसान वगैरह होगा, वो सरकार बैठ के आने वाले दिनों में उस पे भी किसानों को कोई नुकसान न हो, उस पे सरकार जरूर विचार करती ही है। लगातार हावी हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि अब क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री? विपक्ष हमेशा विरोधियों की बात करते हैं, पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं, आतंकियों की भाषा बोलते हैं। उसको अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भारत कभी झुकने वाला नहीं है, हम नहीं झुकेंगे। जो किसानों के हित में, जो राष्ट्र हित में होगा वही कदम उठाएंगे। भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार वाला देश बन चुका है और भारत का जो उत्पादन है वो अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। हम स्वदेशीकरण की तरफ बढ़े हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं। हमारी कृषि व्यवस्था आज संतुलित अवस्था में पहुंच चुकी है और ऐसी दशा में जो कोई भी देश, हम तो सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों की, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा तो वो जमाने अब लद गए। भारत सबका सम्मान करने वाला देश है, ये बात सही है, लेकिन भारत ना तो किसी को झुकाता है और ना किसी के दबाव में झुकता है। भारत अपने देश को मजबूत करने के लिए आगे चला है। चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे, ये संकल्प है। देखिए, ये तो होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि भारत एक कमजोर राष्ट्र इस पूरे नेगोशिएशन में दिख रहा है। ट्रंप को लग रहा है कि हम दबा सकते हैं भारत को, लेकिन मेरा कहना है, विपक्ष का कहना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि दबाव की नीति है, ये बुली करना चाह रहा है, लेकिन हमको इस दबाव में नहीं आना है और पुरजोर तरीके से अन्य विकल्पों पर हमको विचार करना चाहिए। चाहे ईयू हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रशिया हो और चाहे अन्य देश हो, उनके साथ हम खुलकर विचार करें और हम अपनी व्यापार नीति को बढ़ाएं। आज का भारत बहुत मजबूत भारत है। हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, किसी के दबाव में बात करने वाले नहीं हैं और हमको ये संदेश देना चाहिए। ये भारत की सरकार से ये संदेश नहीं जा रहा है, इसलिए ये दबाव बन रहा है। अगर हम संदेश दें तो निश्चित तौर से अमेरिका झुकेगा और मुझे लगता है कि आज का भारत सक्षम है अमेरिका को झुकाने के लिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।